अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना का वार थम न सका। कोरोना के मरीजों की तादाद 15,000 से भी तजावुज कर गई। कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को भी मरीजों से वबा मुंतकिल होने का खदशा। भारत में सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं भारत के बारे में दुनिया की राय बदल रही है। पाक फौज की जानिब से कोरोना मुतासरीन में 3,50,000 इमदादी पैकेजेस तकसीम। पाक फौज के दस्ते मुल्क भर में कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ। हुकूमत का 6 लाख अफराद को कोरोना रोजगार फराहम करने का फैसला। वजीर आजम ग्रीन निगहबान प्रोग्राम के तहत इस साल दिसंबर तक 2 लाख नौकरियां फराहम की जाएंगी। नैब इख्तियारात में कमी का फैसला। नया तरमीमी ऑर्डिनेंस तैयार। मुसव्विदे के मुताबिक चेयरमैन नैब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस लिया जाएगा। कोरोना भगाने के लिए शहरियों ने सर ही मुंडवा लिए। वायरस से बचाव के लिए नित नए टोटके आम होने लगे। अदालतों में समाजी फासला ना होने की वजह से वकला बरादरी समेत साइलीन को मुख्तलिफ खदशात लाहक हो गए। मॉन्ट्रियल की मेयर ने समर प्लान का इशारा दिया है कि शहरी किस तरह से खुद को महफूज रखते हुए इस मौसम से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। क्यूबेक के प्रीमियर का सूबे की मईशत को दोबारा खोलने का ऐलान। कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी की जाएगी। बॉम्बार्डियर इनकॉर्पोरेशन की जानिब से कहा गया है कि आइंदा चंद हफ्तों में कंपनी के आर्जी तौर पर बरतरफ किए गए 11,000 मुलाजमीन अपने काम पर वापस आ जाएंगे। क्यूबेक हुकूमत का स्कूलों को खोलने का फैसला। टीचर्स और बस ड्राइवर्स की नुमाइंदगी करने वाली फेडरेशन ने मुखालिफत कर दी। हम आलमी इदारे की कदर को तस्लीम करते हैं। कैनेडियन वजीर सेहत का कहना था कि हमें यकीनी बनाना होगा कि हम आलमी इदारों से मुतालिक कितने संजीदा हैं। कनाडा में कोरोना केसेस की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई है। ऑन्टेरियो में मुसलसल 3 रोज कमी के बाद वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आया है। शाम के शहर आफरीन में पेट्रोल से भरे ट्रक में नस्ब बम का धमाका, 46 अफराद हलाक हो गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस 31 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासर कर चुका है, जबकि 2,18,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। सऊदी अरब ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी आम नमाजियों के लिए खोलने की तैयारी कर ली, जिसके बाद मस्जिदुल हराम में तवाफ और नमाज की इजाजत होगी। अमरीकी सदर ने मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा होने की वजह बता दी। कहते हैं कि अमरीका में सबसे ज्यादा केसेस ज्यादा तादाद में टेस्ट किए जाने की वजह से हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वबा की वार जारी है। NDMA के चार्ट पर मरीजों की तादाद का हिस्सा 15,000 को भी उबूर कर गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां कोरोना से 114 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि सिंध और पंजाब में 100 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। मुल्क भर से कोरोना के मजीद 502 केसेस सामने आए हैं और 8 हलाकतें भी हुई हैं। हलाकतों की मजमूई तादाद 335, जबकि मजमूई केसेस 15,000 से भी तजावुज कर गए हैं। कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना था कि डॉक्टर और पैरामेडिक्स अपना ख्याल नहीं रखते। जब वो अस्पताल जाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मेरे सामने जो आया है वो हो सकता है कि कोरोना का भी पेशेंट हो। वो बहुत नॉर्मल तरीके से उनसे बात करते हैं, जो कि खतरे का बाइस बन सकता है। बदकिस्मती से 5 डॉक्टर पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक हो गए हैं और 300 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर हुए हैं।
डॉक्टर और पैरामेडिक्स जो है वो अपना ख्याल नहीं रखते। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि जी मेरे सामने जो आदमी आया है, जो मुझसे पता पूछ रहा है या मुझे किसी डॉक्टर के बारे में पूछ रहा है, वो हो सकता है कोरोना का पेशेंट भी हो। तो वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसके सामने बात करते हैं, जो कि खतरे का बायस हो सकता है। इसी तरह से बहुत से डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट भी देख रहे होते हैं, तो बड़ा खतरा रहता है। ये बात दुरुस्त है कि वो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ अपना ख्याल नहीं रखते हैं। अच्छा, और फिर डॉक्टर्स को जो हिफाजत किट्स होते हैं, जिसको पीपीई कहा जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो भी शुरू में मुहैया नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो गए कोरोना वायरस से, और 5 डॉक्टर अब तक पाकिस्तान में इंतकाल भी कर गए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत के बारे में दुनिया की राय बदल रही है। सेक्युलर हिंदुस्तान के हामी भारत सरकार के रवैये के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की भारत से मुतालिक रिपोर्ट पर अमल दरामद में कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए भारत का रवैया खतरनाक नहीं, बल्कि आज हिंदुस्तान की तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह मुसलमानों को कोरोना का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, जो अफसोसनाक है। बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स तंजीमें और मीडिया की राय तेज़ी से हिंदुस्तान के हवाले से बदल रही है, जबकि पाकिस्तान की अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा जा रहा है। शाह महमूद ने कहा कि खलीजी ममालिक में बहुत से भारतीय शहरी मुकीम हैं, मगर उन पर तो जिंदगियां तंग नहीं की गईं। खलीजी ममालिक ने हिंदुस्तान के रवैये के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो मुस्बत सोच के हामी हैं। पाक फौज के दस्ते मुल्क भर में कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं और कोरोना पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां मुल्क भर में जारी हैं और पाक फौज के जवान सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से कोरोना से मुतासर इलाकों में 3,50,000 फौजी इमदादी पैकेजेस तकसीम किए जा चुके हैं, जो खाने पीने और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया पर मुश्तमिल हैं। ये इमदादी पैकेजेस फौजी अफसरों और जवानों की तनख्वाहों से जमा रकम से खरीदे गए हैं। ISPR का कहना है कि इमदादी सामान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के दूर दराज पसमानदा इलाकों के अलावा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों के माजूरों, मेहनत कशों, बेवाओं और ज़रूरतमंदों में तकसीम किया गया। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर से 6 लाख अफराद को रोजगार फराहम करने का फैसला कर लिया है। वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर आज़म ग्रीन निगहबान प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोज़गार की फराहमी का एक और बड़ा मनसूबा तैयार किया है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत मुल्क भर के 6 लाख अफराद को रोज़गार फराहम करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म ग्रीन निगहबान प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है, जिसका इफ्तिताह वो खुद करेंगे। ग्रीन निगहबान मनसूबा बेक वक्त 4 सूबों में शुरू किया जाएगा और मुशीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम को मनसूबे की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रोग्राम के तहत इस साल दिसंबर तक 2 लाख नौकरियाँ फराहम की जाएंगी और उन अफराद से जंगलात, नर्सरीज और पार्क्स में ग्रीन निगहबान की खिदमात ली जाएंगी। हुकूमत ने नैब इख्तियारात में कमी का फैसला किया है और इस हवाले से नए तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा भी तैयार कर लिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
हुकूमत ने नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा, जबकि मुल्जिमान को 90 दिन हिरासत में रखने और किसी मुकाम को सब जेल करार देने का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया जाएगा। मुसव्वदे में कहा गया है कि अवामी अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए माली फवाहिद के शवाहिद लाजमी होंगे। अखराजात के लिए किसी की मदद लेने वाला ज़ेर कफालत तस्वुर होगा। नैब किसी मुल्जिम के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर नहीं कर सकेगा, जबकि करप्शन के मुल्जिमान दौरान तफ्तीश वकील को भी साथ लेकर जा सकेंगे। नैब किसी गुमनाम शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा, जबकि मुंतखब नुमाइंदों का ट्रायल भी इसी सूबे में होगा जहां से वो इलेक्शन जीतेंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए कई टोटके आम हो रहे हैं। कराची के इलाके रजाकाबाद के मकीनों ने तो कोरोना भगाने के लिए सर ही मुंडवा लिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सर मुंडवाओ जान बचाओ, हर किसी की अपनी मंतक। न जाने किसने उन लोगों को ऐसा ही सबक दिया कि गंजे होने से कोरोना वायरस से मुतासर नहीं होंगे, तो कराची के इलाके रजाकाबाद में कायम गोट के उन रिहायशियों ने इस बात को सच मानकर अपने सर मुंडवाना शुरू कर दिए। छोटा बड़ा हर कोई सर मुंडवाए घूम रहा है और इलाके में गंजा होने का ये सिलसिला जारी है। दुनिया भर के डॉक्टर्स और माहिरीन अब तक कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं। अब जरूरत है तो उनके सामने सच लाने की कि गंजा होना कोरोना का इलाज नहीं। बाल तो वापस आ जाएंगे, मगर खुदारा इस तरह के टोटके बताकर आवाम में गलत खबरें ना फैलाएं। कोरोना से बचना है तो सब घर पर बैठें और एहतियात करें। हमारी अदालतें तो रोजे अव्वल से ही एहतियाती तदाबीर के साथ अपने फराइज अंजाम दे रही हैं, लेकिन इन अदालतों में आने वाली आम आवाम एहतियाती तदाबीर को खातिर में लाए बगैर अदालतों में दाखिल होते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कराची में लॉकडाउन में नरमी की वजह से कोरोना वायरस की वबा रोज बरोज शिद्दत इख्तियार कर रही है। वकील और अदालतों में कागजी कार्रवाइयां मुकम्मल करवाने वाले प्राइवेट क्लर्क कोरोना वायरस के लिए बताई गई एहतियाती तदबीर को बलाए ताक रख कर काम कर रहे हैं। कराची की अदालतों में पेशी के लिए आने वाले बहुत सारे लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। अदालतें तो लग रही है मगर बंदे नहीं, तो अदालतें आते हैं, वकील साहबान आते हैं, सारे जज साहबान आते हैं, लोग कोरोना वायरस के घरों से निकलते नहीं हैं, इसलिए केस रुक गए हैं सारे। अदालतों के अहाते में गहमा गहमी की सूरत हाल, अदालतों में आने वाले दीगर ऐसे अफराद जो एहतियाती तदबीर इख्तियार ना करके अदालत आते हैं, सख्त मायूसी का सबब बन रहे हैं। इस सूरत हाल के बारे में बात करते हुए मुकामी अदालत के एक वकील ने बताया कि ज़ाहिर बात है इंसान को जान अल्लाह ने दी है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने कलाम पाक में वाज़ेह फरमा दिया है कि जान की हिफाजत करना आपका अपना ज़िम्मा है। आप कोई ऐसे काम ना करें जिससे आपकी जान को ख़तरा हो। और जिस रब ने हमें ये पेशा दिया है कि हमें आना पड़ता है अदालतों में, वही हमारी हिफाजत फरमाएगा। हम सारी सेफ्टीज़ जैसे सैनिटाइज़र यूज़ करना, उसके बाद दूसरे जो मामलात हैं हेल्थ के बारे में हम उनको मद्देनज़र रखते हुए घर से निकलते हैं और जाके भी वैसे ही अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। रही बात यह है कि लोग परेशान हैं तो दुनिया सारी परेशान है। ये वर्ल्ड लेवल का परेशानी का मामला है। इसमें कोई कमेंट्स देना या किसी को टाउंट करना या हिट करना, मैं समझता हूँ अच्छे इंसान का ये किरदार नहीं है कि आप क्वांटेशन करें जी वहाँ ये हो रहा है वहाँ वो हो रहा है। हर बंदा अपने आप का जिम्मेदार खुद है। कराची बार एसोसिएशन के साबिक सदर जिया अवान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अदालतों की सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए कहा कि तो मैं आपको बताऊं कि वकीलों के हालात बहुत अच्छे नहीं है। जो है वो जो एक पूरा है और ये कोर्स बंद है, तो वकीलों को कोई सपोर्ट भी नहीं है सिवाय इसके कि बार एसोसिएशन या बार काउंसिल आपस में हम लोग आपस में करें। अब कुछ ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को एक पैकेज देना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो इस सिचुएशन में बाकी सबको को जिनको जरूरत है उनको ले रहे हैं, उनको बार काउंसिल को भी एक फंड फराहम करना चाहिए था कि वो जरूरतमंद वकील अगर चाहे तो उसको वो सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि सारे वकीलों को नहीं। सिंध हुकूमत जहां पूरे शहर में मुख्तलिफ इंतजामात कर रही है, हुक्काम बाला को भी इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।
ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।